गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी सुबह सुबह का टाइम है। मेरा सारा काम हो चुका है और कपड़े वगैरह ये ड्रायर में डाल रही हूँ, जो कि मेरा एक नॉर्मल रूटीन है हाथ से धोने का, कपड़े हाथ से धोने का। और अभी सनराइज़ नहीं हुआ है, अभी काफ़ी टाइम है सनराइज़ में, लेकिन हाँ रोशनी थोड़ी सी आ चुकी है। और ये फ्लावर हम लोग देख रहे थे तो ये काफ़ी टाइम बाद खिला है, जो रोज़ आपको दिख रहा होगा। तो ये क्वालिटी इसकी काफ़ी रिड्यूस हो गई है। खैर अब नीचे आ चुकी हूँ मैं पूजा वगैरह करने के बाद। अभी मैंने एक चीज़ कई दिनों से नोटिस किया, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि जैसे कुछ अच्छी चीज़ होती है तो शेयर करना चाहिए एक दूसरे के साथ। तो जैसे कि पहले मैं होता था ना कि जैसे साफ़ सफाई करने के बाद पहले फ्रूट्स वगैरह खाती थी और उसके बाद नहाने वगैरह का करती थी। लेकिन फिर अभी मैंने कुछ टाइम से, लगभग 1-1.5 महीने से मैंने ये चेंज कर लिया रूटीन थोड़ा। जैसे सुबह साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद नहाने के बाद ही मतलब पूजा करने के बाद कुछ खाती हूँ। तो उससे मैंने देखा है कि जो एनर्जी लेवल है ना, उसमें मुझे काफ़ी चेंज लगा है। तो पहले तो मैंने सोचा हो सकता है ये ऐसे ही हो, लेकिन मैंने ऐसे कई दिनों, मतलब अब तो 1-1.5 महीने से ऊपर हो चुका है, तो ये मैंने डिफरेंस नोटिस किया है। तो इसका मुझे ये समझ आया कि जैसे हम जिस कंडीशन में खाते हैं ना, तो मतलब हमारी जो मेंटल स्थिति होती है, हमारी फिजिकल कंडीशन होती है, वो भी हमारे ऊपर बहुत असर डालता है। चाहे हम क्या खा रहे हैं ये तो असर डालता ही है, और किस टाइम पे खा रहे हैं ये भी असर डालता है, और साथ में हम कब खा रहे हैं। जैसे कि हम बिना नहाए जब खाते हैं, तो सो के उठने के बाद खाते हैं, तो उस समय हमारे अंदर बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हैं तमस की एनर्जी होती है, या आप कह सकते हैं नेगेटिव एनर्जी होती है, या सोने के टाइम में ऑब्वियसली जो तमस वाली एनर्जी होती है। तो अगर हम उस समय खाना खाते हैं तो उस समय जैसे हमारा मतलब फिजिकल बॉडी की कंडीशन होती है, या हमारे आसपास की जो एनर्जी होती है, क्योंकि जैसे हम बिना नहाए होते हैं, तो वो हमारे खाने को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, और उससे हमारा जो एनर्जी लेवल होता है वो मतलब मैंने नोटिस किया है कि बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है अगर आप नहा के खाते हैं और अगर आप बिना नहाए खाते हैं। चाहे वो फ्रूट्स भी खाएं, फ्रूट्स हम इसलिए खाते हैं बिना नहाए क्योंकि फ्रूट्स बहुत ज़्यादा सात्विक होते हैं, लेकिन वो फ्रूट्स इतने ज़्यादा सात्विक होते हैं, उसके बावजूद इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस किया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अभी मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह का सब कुछ हो चुका है, अभी मैं बर्तन पहले निपटा लेती हूँ और उसके बाद मैं और चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको सही लगे तो आप चाहें तो इसको फॉलो कर सकते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और ब्रेकफास्ट और बर्तन वगैरह सब मैं निपटा चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर छत पे बैठने। और अभी अगर छोड़ देती ना बर्तन, तो फिर खाना खाते समय उस समय मतलब लंच के जो बर्तन साथ में हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने साथ में निपटा लिया। अब मैं छत पे जा रही हूँ और उससे पहले मैंने जो हाथों का मेरा जो बर्तन धो के हाल होता है, तो इसलिए मैं लोशन लगा रही हूँ। ये मामा अर्थ का रोज़ बॉडी लोशन है और ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, और इसमें डीप हाइड्रेशन है और साथ में डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा टेस्टेड है, तो आप निश्चिंत होकर यूज़ कर सकते हैं। हर टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना। और अभी का टाइम ऐसा है कि अगर थोड़ा भी लापरवाही करो जो स्किन को मॉइस्चराइज करने में, तो हाथ पैर फटने लग जाते हैं बिल्कुल। तो ये मैंने लगाया, ये देखिए कितना सही लग रहा है। और ये बॉडी लोशन मामा अर्थ का है, तो आप इसे निश्चिंत होकर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। और ये इंडियन ब्रांड है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि अभी बॉडी लोशन की ज़रूरत सबको पड़ने वाली है, क्योंकि सबकी स्किन ड्राई होने वाली है, क्योंकि अभी मौसम ही ऐसा आ रहा है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मेरा कूपन कोड जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो अगर यूज़ करते हैं तो आपको 20% और डिस्काउंट मिल जाएगा मामा अर्थ की वेबसाइट पे। और इसके अलावा ये बॉडी लोशन जो है आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल, इस पे तो मिलेगा ही, साथ में मामा अर्थ की वेबसाइट पे मिलेगा। और इसके साथ ही मैंने जो कूपन कोड है वो दे दिया है। साथ ही मैंने मामा अर्थ की ऐप का लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में। जैसे अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो जो भी ऑफर्स आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा, तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और जैसे कि मैंने ये बताया कि मामा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है और ये प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, मतलब जितना यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उससे ज़्यादा रिसाइकल करते हैं। उसके अलावा 2025 तक मामा अर्थ का एम है कि 1 मिलियन ट्रीज़ प्लांट करने का। तो जो भी आप मामा अर्थ की वेबसाइट से परचेज करते हैं तो आपका हर एक ऑर्डर एक प्लांट से लिंक किया जाता है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एनवायरनमेंट के लिए। बॉडी लोशन की फ्रेग्रेंस ऐसी है कि ऐसा लगता है कि आपने बहुत ही अच्छी खुशबू वाला परफ्यूम लगा रखा है। और इसका मेन इंग्रेडिएंट है रोज़ वाटर मिल्क, जो कि हमारी स्किन को डीप मॉइस्चराइज करता है और बिना स्किन को चिपचिपा किए हुए, मतलब स्किन के ऊपर आपके बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं लगेगा, नॉन ग्रीजी है। तो ये ड्राई स्किन के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए तो सूटेबल है ही, साथ में ये ऑयली स्किन के लिए भी सूटेबल है। और इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं जो कि हमारे स्किन को बहुत तरह के जो इन्वायरमेंट से होने वाले डैमेजेस से बचाता है और स्किन की प्रोटेक्शन करता है। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ छत पे। और जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है या नॉर्मल स्किन है और उन लोगों को लगता है कि उनकी स्किन के लिए उन्हें कुछ जेंटल चाहिए, और अभी के टाइम में तो हर किसी की स्किन ऐसी हो जाती है ना कि ऐसा लगता है कि अगर हमने थोड़ा भी कुछ हार्श लगा लिया, कुछ भी ऐसा साबुन या कुछ फेस वॉश लगा लिया,
तो हमारी स्किन खराब हो जाएगी। तो उसके लिए आप ये कंसीडर कर सकते हैं मामा अर्थ का एलो जेंटल फेस वॉश। तो ये नॉर्मल और सेंसिटिव स्किन के लिए है, तो आपकी स्किन सेंसिटिव भी हो तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये भी मेड सेफ सर्टिफाइड है, सोप फ्री है और उसके साथ ही फ्रेग्रेंस फ्री है। इसमें कोई फ्रेग्रेंस वगैरह नहीं ऐड किया गया है। और इसका मेन इंग्रेडिएंट एलोवेरा और ग्लिसरीन है। एलोवेरा और ग्लिसरीन की वजह से ये हमारी स्किन को डीप क्लिनज करता है और साथ ही हमारे स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, मतलब स्किन को ड्राई नहीं करता है। और ये लगाने के बाद मेरी स्किन मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई और सेंसिटिव है, और ख़ास करके गर्मियों में तो उतना नहीं पता लगता, सर्दियों में पता लगता है कि थोड़ा भी इधर उधर कर लूँ तो बहुत फटने जैसी लग जाती है, पता नहीं क्या अजीब सा हो जाता है स्किन पे। तो जैसे मैं मामा अर्थ के ही फेस वॉश यूज़ करती हूँ, और इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए मैं जा रही हूँ छत पे। उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग थोड़ी देर छत पे आते हैं, और ये जो सुबह रोज़ था ये बड़ा हो चुका है, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है पहले वाली नहीं है, रिड्यूस हो चुकी है। और कितना भी कुछ करो ना, जो ज़मीन पे पौधे होते हैं उनकी क्वालिटी अलग होती है, और जो हम गमले में लगाते हैं चाहे कुछ भी कर लें वो अलग होती है। और यहाँ ये तुलसी ना कुछ सूख रही है, तो ये तुलसी सूखने का तो मैं क्या ही बताऊँ, ये इधर वाली कुछ तुलसी हमारी सूख गई है। तो अभी हमने इसको हटाया नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता था ना, सूखी तुलसी भी लग जाती थी। और तुलसी वगैरह पे ना बहुत ज़्यादा असर पड़ता है एनर्जीज़ का। जैसे कि कोई अगर इस टाइप की नेगेटिविटी हो गई, तुलसी सबसे पहले सूखती है। तो बहुत तरह के वो होते हैं, एनर्जीज़ होती हैं। तो खैर इसका तो अभी मैं क्या ही करूँ, इसको मैं बाद में हटा दूँगी। और जो दूसरी तुलसी है जिसमें भगवान की फ़ोटो रखते हैं हम लोग, मतलब हनुमान जी की, वो तुलसी सही है। खैर अब नीचे आ चुकी हूँ मैं, और नीचे धूप में बैठने के काफ़ी देर बाद मेरे बाल एकदम वो हो जाते हैं, और अभी तो झड़ झड़ के एकदम बिल्कुल ही ख़राब हो चुके हैं। और अभी शॉल ओढ़ ओढ़ के बाल बिल्कुल ही अजीब से हो रखे हैं। मैंने चोटी ऊपर से कर ली थी। खैर बालों का तो बाद में करेंगे, और पहले अभी कपड़े वगैरह फोल्ड करके, और ये दोपहर का जो काम है और डस्टिंग का काम, जैसे सुबह अभी थोड़ा जल्दी होता है तो डस्टिंग का काम मैं बाद में करती हूँ। अभी तो ये बेडशीट वगैरह चेंज कर लूँ, क्योंकि अभी 5 बजे लगभग बज चुके हैं। दोपहर मैंने थोड़ी देर मैंने फ़ोन वोन चलाया था, बुक पढ़ी थी खाना वगैरह बनाने के बाद, जो कि मेरा डेली का काम होता है। और कमल जी भी आ चुके हैं, कमल जी को चाय यश ने बना के दे दी थी, और तब तक मैं ये इधर चादर लगा रही हूँ। और जैसे कि हम लोग, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो सुबह, हम लोग बहुत सारे क्या, ज़्यादातर लोग मैं देखती हूँ सुबह उठते ही सबसे पहले चाय पीते हैं। तो चाय जो है ना, और चीज़ तो जो छोड़ो आप, फल वल, तो चाय जो होती है वो सबसे ज़्यादा, चाय को बोला जाता है उसमें सबसे ज़्यादा तमस होता है, या आप मतलब क्या, कौन सी एनर्जी बोल सकते हैं। जैसे सत्व गुण होता है ना, तो तमोगुण होता है चाय में। और चाय ही हम सबसे पहले बिना नहाए धोए पी लेते हैं। फिर उसके बाद हमें लगता है कि हमें ऐसा क्यों हो रहा है, आलस क्यों आ रहा है, या जो भी, उस समय तो थोड़ी देर हमें अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप चाहें ना तो आप कोशिश कर सकते हैं धीरे धीरे ये हैबिट चेंज करने की। और आप ये नियम डाल लीजिए ना कि जब तक आप मतलब सुबह पूजा नहीं करेंगे, आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। मतलब पानी पी सकते हैं, ऑब्वियसली पानी के बिना तो नहीं रहा जा सकता, लेकिन जितना कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही दिन से करना है। जैसे फल वगैरह खाते हैं तो फल खाइए, मतलब धीरे धीरे अगर हो पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, जितना आसानी से हो जाए। क्योंकि मैंने देखा ये चीज़ें सही में बहुत काम करती हैं, और उससे आप देखेंगे ना कि एनर्जी लेवल तो अलग लगेगा ही, और आपकी सोच में भी बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिटी लगेगी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो हमारे पूर्वज कहा करते थे, लेकिन हम लोग मतलब उतना समझ नहीं पाते थे इन चीज़ों को, क्योंकि रीज़न कोई नहीं बताता। बस कुछ भी पूछो तो ये बस ऐसे करना है, और उसके आगे कोई आंसर नहीं, मतलब आंसर दिया नहीं जाता था, पूछने पर डांट। तो इसलिए हमें समझ नहीं आता था, और इसलिए हम बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ही छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न होता था। ये अब जब चीज़ों को अनुभव करते हैं फिर समझ आता है। आप भी कोशिश करके देखिए। और जैसे कि जो लोग पूजा करते हैं, और ख़ास करके हम लोग के यहाँ तो अभी भी जो लेडीज़ पूजा वगैरह करती हैं, जैसे गौरी पूजा वगैरह करती हैं, तो जब तक, अब तो चाय का फैशन खैर चल चुका है, जब पहले चाय नहीं चलती थी तो जब तक वो पूजा नहीं करती थी तब तक वो कुछ भी खाती नहीं थी पानी के अलावा। तो मतलब कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं ना, उनका अलग रीज़न होता है जो हमारी भलाई के लिए होता है। लेकिन हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है लेकिन जब हम करते हैं तब हमें समझ आता है। खैर ये सब बातें होती रहेंगी। और आप देखिए, अगर अपने में अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो, जैसे चाय अगर आपको सुबह सुबह अगर बिल्कुल ही नहीं छोड़ी जा रही, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जैसे उसकी जगह नींबू पानी लेना शुरू कीजिए, या फिर आपको मतलब अगर कर सकते हैं तो धीरे धीरे कोशिश करिए, आपको खुद अंतर लगेगा। और ये जो डस्टिंग का है ना कार्यक्रम,
ये जो पौधे लगाने से मेरा एक और बढ़ गया है, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, और आर्टिफिशियल प्लांट्स में फिर बता देती हूँ, बहुत सारे लोग कहेंगे आर्टिफिशियल क्यों लगा रखे हैं आर्टिफिशियल। ये इसलिए यार क्योंकि अंदर सनलाइट इतना नहीं आता है, बहुत कम आती है, तो उसकी वजह से हमने आर्टिफिशियल अंदर लगा रखे हैं, बाहर जो रियल लगा रखे हैं। तो और ये धूल जो है ना बहुत ज़्यादा आती है, यहाँ आसपास में मेट्रो का काम चल रहा है इसकी वजह से। और जो भी धोने के कपड़े होंगे ना, जैसे कर्टन्स हो गए और जो भी पिलो कवर बेडशीट वगैरह, वो सारे के सारे अभी मैं रख दूँगी ऊपर मशीन के पास। जो भी सुबह लगाना होगा तो सुबह सुबह लगा दूँगी, तो जल्दी सूख भी जाते हैं और आसानी भी हो जाती है। और ये जो बड़ा वाला पौधा है ना, ये मैंने इस इधर रखा है, ये बहुत बड़ा है। ये तो मैंने मीशो की देन है, क्यों ख़रीद लिया पता नहीं। ये वैसे ठीक तो लग रहा है, लेकिन हाँ वही है, सफाई तो करनी पड़ती है। और एक दिन छोड़ के भी करती हूँ ना, तो भी ऐसा लगता है इतनी धूल आ जाती है। और शाम को जो यश ने चाय बनाई थी, तो उसके साथ रस्क दे दिया था कमल जी को, तो मैंने स्नैक्स में कुछ भी नहीं बनाया। और अभी मैं बना रही हूँ, पोहे बना रही हूँ। और ये एक्चुअली हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कुछ खाने का मन ही नहीं करता, मतलब कुछ नॉर्मल खाने का मन नहीं करता। तो ये हम लोगों के तीनों की सर्वसम्मति से पास हुआ है। और इसमें मैंने खूब सारी सब्जियां काट ली, और ये बनाती हूँ मैं अपने स्टाइल में हूँ। मतलब जो मुझे समझ आता है, ज़्यादातर सब्जियां मैं इसमें डाल देती हूँ। मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता और थोड़ा सा ये राई जो सरसों होती है वो डाली है, और उसके अलावा ये जो सब्जियां काटी हैं। और जैसे कि मैं इसमें जैसे अभी प्याज वगैरह नहीं डाल रही हूँ, तो आप चाहें तो डाल सकते हैं। बाकी ये बीन्स, हरी मिर्च, और उसके बाद इसमें नमक डाल दूँगी। नमक डाल के उसके बाद थोड़ी देर बाद शिमला मिर्च डालूँगी। और नमक तो ये सेंधा नमक है, ये तो पत्थर जैसा हो जाता है बीच बीच में। अब शिमला मिर्च, जो भी घर में सब्जियां थी वो डाल के मैंने कहा बना लेते हैं। और इसमें मैं इसमें पूरा जैसे कि धनिया वगैरह उतना नहीं डालते हैं लोग इसमें, लेकिन मैं धनिया तो जिसमें ना डालूँ ना, खीर में भी मेरा बस चले तो धनिया डालूँ। उसके बाद काली मिर्च और चाट मसाला बाद में डालूँगी। और खाना भी जैसे हम लोग शाम को जल्दी खा लेते हैं, तो अगर आप जैसे कि अगर कोशिश करें धीरे धीरे अपना टाइम टेबल जल्दी करने का, तो उससे आपको लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और बहुत सारी लेडीज़ का ये रहता है कि हस्बैंड लेट से आते हैं, तो कोई बात नहीं, हस्बैंड लेट से आते हैं तो वो लेट से खा लेंगे। एटलीस्ट शुरुआत अपने से करिए, और सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा है ना कि वो पूरे दिन काम करते 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 ऐसा लगता है कि जैसे कि काम की मशीन बन गई है, और फिर जब उनकी तबीयत ख़राब होती है फिर कोई देखने वाला नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को आदत पड़ चुकी होती है कि हाँ ये तो कर ही लेगी। तो इसलिए अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखिए। और अगर आप घर पे रहते हैं, होम मेकर हैं, या जल्दी ऑफिस से आ जाते हैं, तो अपने खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखिए। क्योंकि अगर हम सही रहेंगे ना, तो ही हमारे घर के लोग भी सही रहेंगे। नहीं तो अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो बहुत दिनों तक पूरा घर सही नहीं रह सकता। तो इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखना ज़रूरी है। और शाम को जैसे कि हम लोग भी जल्दी खाना खा लेते हैं, मेरे तो हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं इसलिए। और जब नहीं भी आते थे जल्दी, तो भी जितना मुझे समझ आता था, जो चीज़ें मेरी समझ में आती थी, एक्चुअली एज भी उस समय कम थी मेरी, और उतना अनुभव भी नहीं। अब यूट्यूब के माध्यम से ये हो जाता है ना कि दायरा बढ़ जाता है, स्कोप बढ़ जाता है। पहले तो मैं यूट्यूब बिल्कुल ही चलाती ही नहीं थी। खैर उस समय यूट्यूब तो था ही, लेकिन हाँ इंडियंस कम थे, लेकिन मैं उतना नहीं चलाती थी। और अब रात को नहाने धोने के बाद, खाना खाने के बाद काफ़ी टाइम होता है हम लोगों के पास, पैर में तेल लगा के थोड़ी देर के लिए सॉक्स पहनूंगी। वेलकम बैक फ्रेंड्स। और पूरी दुनिया की ठंड मुझे ही लग रही है, गर्मी भी सबसे ज़्यादा मुझे ही लगती है, ठंड भी। शॉल स्वेटर सब, मैं तो शॉल ओढ़ के ही सोती हूँ, स्वेटर पहन के ही सोती हूँ। तो ये मेरा डेली का है। और अब मेरा सारा काम वगैरह हो चुका है, थोड़ी देर 1 घंटा करीब यहाँ पे बैठ के जो मुझे करना होगा, मेडिटेशन करना, थोड़ा बुक वगैरह पढ़ना, मतलब 1 से 1.5 घंटे, उसके बाद सो जाऊँगी। तो चलिए अब मैं कल मिलती हूँ आपसे। और कल मैं सोच रही हूँ, जैसे मेरे धूप में रह रहे के ना बाल बिल्कुल वो हो गए, लेकिन धूप में तो मैं रहती हूँ, जबकि सर ढक लेती हूँ तो भी बहुत गर्म होता है ना धूप। तो मैं सोच रही हूँ कल कुछ लगाने का बालों में, नया कुछ मैंने देखा है। नया क्या, वो तो पहले से ही होता था, लेकिन मैंने अभी मतलब याद किया है या नोटिस किया है, तो वो लगाऊंगी मैं। तो अभी वैसे ही मौसम ठंडा हो रहा है, तो सुबह के टाइम पे तो हेयर मास्क वगैरह कुछ लगाऊंगी नहीं, क्योंकि एक तो उतना टाइम नहीं होता, और सुबह सुबह 4-5 बजे कौन लगाएगा। फिर नाश्ते के बाद देखती हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग में यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में या किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।